आज का हमारा टॉपिक है एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर और एयर सैक। इनके तीन नाम में हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं, चाहे स्विम ब्लैडर कहो, चाहे एयर सैक कहो, चाहे एयर ब्लैडर कहो। चलो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर एक गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक है जो ज़्यादातर बोनीफिशिस क्लास ऑस्टिसाइटिस में पाया जाता है। यानी कि जो एयर ब्लैडर है या स्विम ब्लैडर है, कैसा स्ट्रक्चर है? गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक। न्यूमेटिक शब्द कहीं सुना होगा, कहाँ सुना है? न्यूमेटिक आपने पक्षियों में शब्द सुना होगा। उनमें क्या होती है? न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। और न्यूमेटिक बोन्स का काम क्या होता है? पक्षियों के वजन को कम करना, हल्का करना। इसी तरीके से मछलियों में न्यूमेटिक सैक पाया जाता है जो क्या करता है? मछलियों का वजन को कम कर देता है। परंतु ये न्यूमेटिक सैक न्यूमेटिक बोन्स से अलग कैसे है? उसमें न्यूमेटिक बोन्स हड्डियां होती हैं और ये न्यूमेटिक सैक्स यहाँ पे स्विम ब्लैडर का हिस्सा है। वहाँ पे न्यूमेटिक बोन कोई स्विम ब्लैडर का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ की और वहाँ में अंतर है, पर दोनों का काम क्या है? दोनों का एक ही काम है, वजन को कम करना, जो ज़्यादातर बोनीफिशिस क्लास ऑस्टिसाइथिस में पाया जाता है। यानी कौन सी मछलियाँ? उन मछलियों में जिनमें हड्डियाँ होती हैं। यह एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस का डोर्सल आउटग्रोथ होता है। यानी कि ये स्विम ब्लैडर किससे बना? यानी कहाँ से ये निकला? ये ईसोफेगस से निकला। जो कहाँ ईसोफेगस कहाँ स्थित है? एलिमेंट्री कैनाल में। और कौन सी साइड से? डोर्सल आउटग्रोथ से। और बॉडी कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्थित है। और दूसरा पॉइंट इसका है, ये बॉडी कैविटी यानी कि जो शरीर है उसके वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्थित होता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस करना है। हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करना का मतलब क्या है? हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है, पहले हाइड्रोस्टैटिक का मतलब बताती हूँ। तरल या पानी से संबंधित दबाव। तरल या पानी से संबंधित दबाव मतलब जैसे बाहर पानी क्या है? बाहर पानी ज़्यादा है तो मछलियाँ क्या करती हैं? अपने अंदर उतनी हवा भर लेती हैं जो पानी के बराबर, जिससे मछलियाँ ऊपर से आराम से तैरती रहें। अगर वो हवा कम करेंगी तो वो नीचे चली जाएंगी, अगर हवा ज़्यादा करेंगी तो ऊपर आ जाएंगी। इससे क्या होता है? उनकी एनर्जी कम खर्च होती है और आराम से वो तैरती रहती हैं। तो मछली बिना ज़्यादा एनर्जी खर्च किए बिना पानी में सस्पेंड या तैरती हुई रह सकती हैं। बताया मैंने, जिससे मछलियाँ क्या करती हैं? पानी में आराम से तैर सकती हैं, अपनी एनर्जी कम खर्च करती हैं। एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखना, स्विम ब्लैडर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीलोफिशिस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम दे के पूछा जाए कि स्विम ब्लैडर किस में पाया जाता है, तो आप कौन सी फिश लिखेंगे? टीलोस्ट फिश लिखेंगे। और नहीं, अगर आपसे ये पूछा गया कि किस में पाया जाता है, कौन सी क्लास में पाया जाता है, तो क्लास ये लिखेंगे, ऑस्टिसाइटिस यानी कि बोनीफिशिस में पाया जाता है। अकरेंस और एब्सेंस, कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं, अब इसकी बात करते हैं। ये प्रेजेंट होता है यानी कि पाया जाता है मोस्ट ऑफ द बोनीफिशिस। बोनीफिशिस का एक एग्जाम्पल है टीलोस्ट। और एब्सेंट है कार्टिलेजनस फिशिस, यानी कि जो कार्टिलेज की फिशिस बनी होती है उनमें एब्सेंट है। क्लास है कॉन्ड्रीसाइथिस। ठीक, याद रखना ये। अब जैसे शार्क, रे, स्केलेट, इनमें क्या है? ये कार्टिलेजनस फिशिस के एग्जाम्पल है। इनमें क्या है? एब्सेंट है। वहीं प्रेजेंट कहाँ है? स्कॉलिडोन और ट्राइगोन, यहाँ पे प्रेजेंट है। वे वेस्टिजिनल अवशेषी कंडीशन, यानी कि पहले ये था, स्विम ब्लैडर पहले प्रेजेंट था, परंतु अब स्विम ब्लैडर का क्या हुआ? फिशिस कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हैं तो उसको वो ख़त्म हो गया। जैसे हम लोगों के सुना होगा मैमल्स यानी कि ह्यूमंस में पूँछ पाई जाती थी। अब उसका थोड़ा सा पॉइंट रह गया पर पूँछ प्रेजेंट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसका यूज़ कम कर दिया। तो इनमें स्विम ब्लैडर पाया जाता था, पर अब उसके कुछ कड़ रह गए हैं, पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। लैटिमेरिया, जिसको सीलोसेंथस भी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्विम ब्लैडर, कितने प्रकार के स्विम ब्लैडर होते हैं? 2 तरीके के स्विम ब्लैडर होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन का दूसरा नाम है
फाइक्लोस्टोमस टाइप। इस प्रकार में स्विम ब्लैडर ईसोफेगस से न्यूमेटिक डक्ट द्वारा कनेक्ट रहता है। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ओपन में क्या होता है, जो स्विम ब्लैडर है वो ईसोफेगस से न्यूमेटिक डक्ट द्वारा कनेक्ट रहता है। तो न्यूमेटिक डक्ट से ये जुड़ा है, किससे, स्विम ब्लैडर किससे जुड़ा है, ईसोफेगस से। ठीक है, याद रखना। फिर सरफेस से एयर गप। एयर गप का मतलब क्या है, मतलब मछली का पानी की सतह पर आकर जल्दी से हवा निकलना और उसे स्विम ब्लैडर तक या रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंचाना। एयर गप का मतलब ये है कि मछली ऊपर आती है सतह पे, पानी से क्या करती है, हवा को निगल लेती है और उसको अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एयर ब्लैडर तक पहुंचा देती है। तो इससे वो क्या करती है, अपने अंदर गैस भर लेती है, जिससे वो क्या कर सकती है, आसानी से तैरती रहेगी। तो याद रखना, स्टोमस से याद रखना, फाइक्लोस्टोमस, इसमें क्या है, स्विम ब्लैडर ईसोफेगस से कनेक्ट है। ईसोफेगस से कनेक्ट है किसके द्वारा, न्यूमेटिक डक्ट द्वारा। ठीक, एग्जाम्पल सालमन, क्रैब, ईल। सालमन, क्रैब और ईल इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा, प्रिमिटिव टीलोस्ट फिशेस जनरली फाइक्लोस्टोमा टाइप शो करता है। जो प्रिमिटिव टीलो यानी कि जो पुरानी मछलियां हैं वो ये वाला फाइक्लोस्टोमा टाइप शो करता है। मतलब ये वाला जो टाइप है वो ये मछलियां शो करती हैं, जो पुरानी मछलियां हैं, बोनी फिशेज हैं। अब बात करते हैं फाइक्लोसीटस टाइप यानी क्लोज टाइप। इसमें क्या है, न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होता है। गैस रेगुलेशन गैस ग्लैंड रेटिमेरवल के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है। इसमें क्या है, न्यूमेटिक डक्ट तो एब्सेंट हो गई, तो गैस का रेगुलेशन या गैस का रेगुलेशन गैस ग्लैंड और रीटल मार्वल्स के माध्यम से सर्कुलेशन द्वारा होता है। अब इसमें गैस कैसे फ्लो हो रही है, इसमें गैस फ्लो हो रही है ग्लैंड से, रेगुलेशन ऑफ गैस ग्लैंड से, रीटेल मार्वल से, इसके माध्यम से गैस जो है ब्लड सर्कुलेशन से फ्लो हो रही है, यानी खून के साथ गैस फ्लो हो रही है। फिशेस में सीधी हवा नहीं निकली बल्कि गैस सिक्रीशन प्रोसेस ब्लैडर फिल होता है। इसमें क्या किया, इसने मछली ने हवा सीधी तरीके से नहीं निकली और इसमें सिक्रीशन द्वारा होता है, तो ब्लैडर फिल होता है। जैसे कोई चीज़ सिक्रीट की, उससे ये लोग क्या करते हैं, गैस सिक्रीशन प्रोसेस से ब्लैडर फिल होता है, जिसमें पर्च, कोड और सनफिश आया। MCQ पॉइंट में याद रखना, ये मोस्ट एडवांस टीलोस्ट फिशेस फाइक्लोस्टोम टाइप का शो करता है। जो एडवांस टीलोस्ट फिशेज है वो ये करती हैं और प्रिमिटिव वाली ओपन करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्विम ब्लैडर। फंक्शनल यानी कार्य महत्व स्विम ब्लैडर का बात करेंगे। पहला, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स यानी कि बाउंसी कंट्रोल करना। बाउंसी का मतलब होता है हल्का। स्विम ब्लैडर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बाउंसी रेगुलेशन करना, यानी कि मछलियों को हल्का करना। फिश में गैस वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करके वाटर कूलम के ऊपर नीचे मूव करती हैं। अगर गैस बढ़ा दी तो क्या करेंगी, ऊपर आ जाएंगी, और गैस कम कर दी तो नीचे चली जाएंगी। तो इससे मछलियाँ क्या करती हैं, ऊपर नीचे आराम से तैर सकती हैं। इससे फिशेस को लगातार स्विमिंग नहीं करनी पड़ती, इससे फिशेस को बराबर स्विमिंग नहीं करनी पड़ती, तो इससे एनर्जी उनकी वेस्ट नहीं होती और वो इजी क्या करती हैं, एक जगह पे स्थिर भी रहती हैं। पर्च फिशेस डेप्थ मेंटेन करने के लिए स्विम ब्लैडर का उपयोग करती हैं। पर्च फिशेस जो हैं वो नीचे जाने के लिए, यानी कि डेप्थ सबसे नीचे जाने के लिए क्या करती हैं, स्विम ब्लैडर का यूज़ करती हैं। यानी कि अपने शरीर की हवा कम कर दी तो वो पानी की सतह के नीचे जा सकती हैं। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कुछ प्रिमिटिव फिशेस में स्विम ब्लैडर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरीके से फंक्शन करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरीके से फंक्शन करता है, यानी कि सांस लेने में मदद करता है। यह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। जैसे किसी कंडीशन में क्या हुआ, मछलियों में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो वाटर से ऑक्सीजन ले लेती हैं। एग्जाम्पल जैसे लंग फिशेस, डिप्नोई, लैपिडोसाइरन, पोर्टोपैट्रस, ये क्या करती हैं, अपने अंदर स्विम ब्लैडर किसमें एडवांस डेवलप्ड हो जाता है, जो लंग्स की तरीके से काम करता है। तो ये क्या करती हैं, अगर वाटर में ऑक्सीजन कम हो गई तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेती हैं। तो इसीलिए ये कैसे ह्यूमंस की तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरीके से काम कर रहे हैं।
एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखना, इवोल्यूशनरी व्यू से लंग्स और स्विम ब्लैडर होमोलोगस स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इवोल्यूशनरी व्यू से देखें यानी कि विकास के नज़रिए से देखें तो जो स्विम ब्लैडर है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है लंग्स से। अब स्विम होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर ऐसे अंग होते हैं जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हुए भी विकासात्मक रूप से ही एक ही मल स्रोत से निकले हों। इसका मतलब ये है कि ये स्विम ब्लैडर और लंग्स हैं तो दोनों चीज़ें अलग ही अलग और इनका काम भी अलग अलग है, परंतु जो इनका विकास हुआ यानी कि जिस चीज़ से इनका ओरिजिन हुआ वो क्या थी? एक ही थी। तो इसीलिए स्विम ब्लैडर और लंग्स क्या है? होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं। तो आपसे पूछा जाए विच स्ट्रक्चर इज होमोलोगस ऑफ स्विम ब्लैडर, तो क्या आएगा? लंग्स। ठीक, अब बात करते हैं साउंड तीसरा फंक्शन। अब मछलियों में देखो पहले क्या किया, पहला फंक्शन क्या था? हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन यानी कि मछलियों में बाउंसी यानी कि उसको हल्का करना जिससे वो तैरती रहें आराम से। जैसे पर्च फिशेस क्या करती थी? पर्च फिशेस अपने आप में हवा भर के नीचे डेप्थ में चली जाती थी। दूसरा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मछलियों में क्या किया कि एटमॉस्फेयर में यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए जब वो पानी में रहती हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने लगी, जैसे लंग फिशेस, लेपिडोसाइरा एंड पोर्टोपेट्रस। अब ऐसे ही ये स्विम ब्लैडर तीसरा फंक्शन भी करता है साउंड प्रोडक्शन यानी कि बाय कुछ फिशेस स्विम ब्लैडर का उपयोग साउंड प्रोडक्शन के लिए करती हैं। ब्लैडर में एक रिजोनेटिंग चैम्बर की तरह काम करती हैं ड्रम फिशेस, टोड फिश। मतलब क्या है कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जो स्विम ब्लैडर का यूज़ साउंड प्रोडक्शन के लिए करती हैं, यानी कि अपने आसपास की मछलियों को ये बताने के लिए कि सामने खतरा है या आगे खतरा है या कैसा क्या चल रहा है, तो कुछ मछली इसके लिए भी यूज़ करती हैं। ब्लैडर एक रिजोनेटिंग चैम्बर है। अब ये रिजोनेटिंग चैम्बर क्या होता है ये आपको मैं बताती हूँ। रिजोनेटिंग चैम्बर एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्विम ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। रिजोनेटिंग चैम्बर किसके अंदर पाया गया? स्विम ब्लैडर के अंदर पाया जाता है और हवा के कंपन को बढ़ाकर एक तरह की ध्वनि गूंज यानी साउंड एम्प्लीकेशन का काम करता है, जिससे फिशेस अपने आसपास के वातावरण ध्वनि का इस्तेमाल करके संचार कर पाती हैं, यानी कि अपने आसपास में क्या चल रहा है उसके बारे में वो बता पाती हैं। संचार का मतलब होता है कि वो अपने से छोटी मछलियों के, अपने से बराबर मछलियों को, इन सब को बता पाती हैं कि आगे क्या चीज़ की दिक्कत है। अब चौथा फंक्शन है हियरिंग फंक्शन। कुछ फिशेस स्विम ब्लैडर का इनर ईयर यानी कि बेब्रियन ऑसिकल द्वारा कनेक्ट होती हैं, जिससे साउंड वाइब्रेशन एम्पलीफाई होके हियरिंग एबिलिटी को इम्प्रूव होता है। अब ये बताना कुछ मछलियों ने तो स्विम ब्लैडर का यूज़ किस लिए कर लिया? उसका यूज़ कर लिया साउंड प्रोडक्शन के लिए। अगर अब वो साउंड उन्होंने बना लिया, अगर वो साउंड किसी को सुनाई नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए कुछ मछलियों से हियरिंग फंक्शन के लिए भी डेवलप कर लेती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्विम ब्लैडर है वो इनर ईयर बेब्रियन ऑसिकल द्वारा कनेक्ट होता है। इससे साउंड वाइब्रेशन एम्पलीफाई होकर हियरिंग की एबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जो साउंड है वो छन के आता है जिससे वो अच्छे सुन पाती हैं। क्रैब और कैटफिश, तो साउंड प्रोडक्शन वाली फिशेस याद रखना ड्रम फिश एंड टोड फिश, और हियरिंग फिश है क्रैब और कैटफिश। अब लास्ट एंड आखिरी पॉइंट, पाँचवा पॉइंट है प्रेशर एंड डेप्थ डिटेक्शन। स्विम ब्लैडर में फिशेस को वाटर प्रेशर चेंज और डेप्थ वाइब्रेशन डिटेक्ट करने में मदद करता है, यानी कि वाटर कैसा है, उसमें प्रेशर कैसा है, उसको नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें भी मदद करता है। इससे फिशेस एनवायरनमेंट के अनुसार अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेती हैं, यानी कि उन्हें नीचे खतरा मालूम पड़ रहा है तो वो क्या करेंगी, तो नहीं जाएंगी। टेम्परेचर किधर ज़्यादा है, अगर ऊपर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो नीचे चली जाएंगी, तो नीचे ज़्यादा सर्दी है तो वो ऊपर आ जाएंगी। इससे वो क्या करती है, पोजीशन को मेंटेन करती हैं।
अब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्विम ब्लैडर को टेट्रापोड लंग्स का होमोलोगस ऑर्गन माना जाता है। मैंने आपको बताया होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्विम ब्लैडर है वो आगे जाके टेट्रापोड्स में लंग्स का काम करता है। टेट्रापोड्स में लंग्स का काम करता है। तो ये लंग्स का क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट में रेस्पिरेशन के लिए एयर सैक स्ट्रक्चर विकसित हुए, जिससे आगे चलकर लंग्स का इवोल्यूशन हुआ। तो जो पुराने वर्टिब्रेट्स है उसमें रेस्पिरेशन के लिए एयर सैक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए, जिससे इवोल्यूशन हुआ, जो आगे चलकर क्या बना, लंग्स बना। यानी कि स्विम ब्लैडर से आगे चल के लंग्स बने। बेसिक मीनिंग इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का आसान में मतलब क्या है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का महत्व ऑर्गन सिस्टम या बिहेवियर इवोल्यूशन के दौरान डेवलप्ड हुआ और उससे ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज मिला। यानी कि हमें कोई चीज़ हमने अपने अंदर क्यों ढाली और उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं सिंपल वर्ड में, जो चीज़ें किसी ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने या रिप्रोड्यूस करने या एडाप्ट होने में मदद करती हैं उनको एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें इन ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके से बचाएं और उसकी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने में मदद करें, उनको हम और एडप्ट करने में मदद करें, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग अनुकूल वातावरण में उन्हें ढालने में मदद करें, वो सब क्या होता है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है। तो अब मछलियों में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कैसे हुआ, वो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सर्वाइवल एडवांटेज। अगर कई स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में मदद करते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा सेलेक्ट हो जाता है, ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं जो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, जिंदा रखने में मदद करते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्वाइवल एडवांटेज। अब फिशेस में क्या है, एग्जांपल के तौर में फिशेस में स्विम ब्लैडर डेवलप्ड हुए, जिसकी वजह से फिशेस पानी में एनर्जी बचा कर फ्लोट करती रहीं। अगर स्विम ब्लैडर नहीं होता तो मछलियाँ क्या करती, तो वो तैर नहीं पाती अच्छे से, और उनकी अगर वो तैरती तो एनर्जी ख़त्म हो जाती, तो वो मछलियाँ खुद ही डूब कर मर जाती। इसलिए उनने अपने अंदर स्विम ब्लैडर का विकास किया, जिससे उनकी एनर्जी कम खर्च हुई और उनके सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ गया, उनकी जीने की क्षमता बढ़ गई। दूसरा पॉइंट, एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का एक काम एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन करना भी होता है। यानी कि बाहर कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी फ़िलहाल वॉर चल रहा है, तो वॉर के हिसाब से जैसे लोग अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जैसे सारी दुनिया आपस में लड़ रही है, तो हमें भी अपने लिए तैयार सब चीज़ें करनी चाहिए, जैसे सस्ता। ऐसे ही मछलियाँ भी करती हैं, इनको अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने आप को ढालना होता है। जैसे खाना कम हो गया तो वो अपने आप को एनर्जी कम करेंगी, तो ऐसे ही मछलियाँ भी अपने आप को ढालने के लिए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालने के लिए कुछ काम करती हैं। जैसे कुछ फिशेस सरफेस पे गप करके एयर लेती हैं, जिससे ऑक्सीजन कम होने पर भी सर्वाइव कर लेती हैं। अब मछलियों में ने क्या किया, वैसे मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, परंतु कुछ मछलियाँ ऐसी हैं, इन्होंने कहा बाई चांस पानी की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे, एयर गप कर लेंगे। गप करने का मतलब निगल लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, न्यू फॉर्म्स का डेवलपमेंट। किसी एक स्ट्रक्चर की वजह डिफरेंट स्पीसीज डेवलप्ड हो सकती हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है न्यू फॉर्म्स का डेवलपमेंट, यानी किसी एक स्ट्रक्चर से हम लोग काफ़ी सारी स्पीसीज को डेवलप कर सकें। जैसे प्रिमिटिव फिशेस का स्विम ब्लैडर इवोल्यूशन में चेंज होकर लंग्स जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जो कुछ वर्टिब्रेट्स में है। प्रिमिटिव फिशेस यानी पुरानी मछलियों में जो स्विम ब्लैडर पाया जाता, वो लंग्स बन गया, और लंग आजकल सब में ज़्यादातर प्रेजेंट है। एनर्जी एफिशिएंसी, इवोल्यूशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रिफेयर करता है कम एनर्जी में ज़्यादा काम, यानी कि एनर्जी कम खर्च हो और ज़्यादा फ़ायदा हो। एग्जाम्पल, स्विम ब्लैडर की वजह से फिशेस को लगातार स्विम करके बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता। इससे क्या होता है, फिशेस एक बार हवा भर लेती है तो आराम से वो पानी पर की सतह पर ऊपर तैर सकती हैं।
इससे उनको बार बार अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल, फिशेस माइग्रेशन, स्विम ब्लैडर कंटेस्ट में अगर तुम ग्रुपिंग बिहेवियर देखो या स्विम ब्लैडर कॉन्टेस्ट में देखो तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस लिखो तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि जब माइग्रेशन करती है मछलियाँ तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बहुत दूर दूर तक जाती हैं, तो एनर्जी उनकी बचाने के लिए क्या करती हैं, फिशेस स्विम ब्लैडर का इस्तेमाल करती हैं। तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखो उस हिसाब से, तो फिशेस बाउंसी कंट्रोल मिलता है, यानी कि मछलियाँ हल्की हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, एनर्जी सेविंग स्विमिंग पॉसिबल होता है, यानी कि एनर्जी बचा लेती हैं उसमें। ऑक्सीजन कम होने पर ग्रुपिंग करके रेस्पिरेशन में हेल्प मिल सकती है कुछ स्पीसीज़ में। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ग्रुपिंग यानी कि हवा अपने अंदर भर के क्या करती हैं, उनको मदद मिल जाती। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्टेशन मिलता है। कंक्लूजन, these structure are behavior possesses great evolutionary significance has provide adaptive advantages, यानी कि ये स्ट्रक्चर और इसका बिहेवियर हमें ग्रेट यानी सबसे ज़्यादा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में मदद करता है और प्रोवाइड करता है अडेप्टेशन एडवांटेज, जिससे मछलियाँ अच्छी तरीके से रह सकती हैं। enhance survival efficiency and allows organisms to successfully exploit their ecological niches, यानी कि ये क्या कर रही है, मछलियों को सक्सेसफुली ये अच्छी तरीके से रहने में मदद करती है उनके जो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ वो रहती हैं, यानी कि जिस नीचेस में वो रहती हैं उसमें। ऑफ द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं हम लोग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। स्विम ब्लैडर मेनली प्रेजेंट इन किन में पाया जाता है, बॉनी फिशेस जिसको ऑस्टिसाइसिस कहते हैं, एब्सेंट इन कार्टिलेजनस फिशेस जिसको कॉन्डिसाइटिस बोलते हैं, वेस्टिजिनल इन लैटिमेरियम वेस्टिजिनल होता है यानी कि अवशेषी रूप में। इसमें कितने टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, फाइक्लो स्टोमस फाइक्लोसोसिलिटस। गैस रेगुलेशन बाई गैस ग्लैंड एंड रीटी मार्वल्स के द्वारा होता है। गैस रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, गैस रेगुलेशन गैस ग्लैंड और रीटी मार्वल्स मैरिवल्स के द्वारा होता है। फंक्शन इसका क्या है, बाउंसी कंट्रोल करना यानी कि हल्का कर देता है। इन सम फिशेस में ये रेस्पिरेशन की तरह के भी काम करता है। 8वां पॉइंट, ये कनेक्टेड होता है ईयर से बाय वेब्रियन ओसिकल के द्वारा। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।